आज का हमारा टॉपिक होगा कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग क्या होती है और कैपेरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चीज़ देखेंगे कि कैपेरॉन्स क्या होते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोटीन फोल्डिंग का कुछ ये पढ़ना पड़ेगा कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है। तो पहले सबसे हम लोग मूव करेंगे कि हमारे पास जो प्रोटीन फोल्डिंग है ना, प्रोटीन फोल्डिंग है वो क्या है। ये एक हमारे पास फैसिलिटेटेड प्रोसेस है। क्या है? फैसिलिटेटेड प्रोसेस है। ठीक है। फैसिलिटेटेड प्रोसेस है। तो फैसिलिटेटेड प्रोसेस है तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है हमारे पास एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो होती हैं कैपेरॉन्स। ठीक है। अब कैपेरॉन्स जो हैं वो होती क्या हैं भाई, यही तो हमने पढ़ना है। तो हमने ये देखा कि कैपेरॉन्स आखिर चाहिए क्या होती हैं और कहाँ पे चाहिए होती हैं। ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ लिया कि हमें प्रोटीन फोल्डिंग में चाहिए होती हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम लोग मूव करते हैं कि भाई कैपेरॉन्स क्या होती हैं। ठीक है। तो कैपेरॉन्स हमारे पास जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं। ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं ये कैपेरॉन्स भी स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं। ठीक हो गया। ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं प्लस इनका नाम क्या है, इन्हें क्या कहा जा सकता है। इन्हें अदर नेम इनका क्या है, वो है हीट शॉक प्रोटीन्स। डन हो गया। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से फोल्डिंग में हेल्प आउट करती हैं। हमने पढ़ा ना फोल्डिंग के लिए कैपेरॉन्स रिक्वायर हैं, तो किस तरह क्या मैकेनिज्म है इनका, वो सारा हमने कैपेरॉन्स का पढ़ना है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, हमने ये देखना है कि अब कैपेरॉन्स का काम क्या है। तो कैपेरॉन्स जो है वो एक्चुअली पोलीपेप्टाइड के साथ ही बाइंड करती हैं फोल्डिंग के दौरान ना। तो अब वो कैसे बाइंड करती हैं, अब उनका प्रोसेस क्या है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा। तो कुछ कैपेरॉन्स होती हैं ना, उनका ये काम होता है कि उन्होंने हाइड्रोफोबिक रीजन्स के साथ जाके बाइंड करना है। ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक रीजन्स किसके होंगे, ऑब्वियसली एक एक्सटेंडेड पोलीपेप्टाइड के रीजन्स होंगे। और ये क्या करती हैं, दे बाइंड टू हाइड्रोफोबिक रीजन्स। ठीक है, ऑफ एक्सटेंडेड पोलीपेप्टाइड। ठीक है ना। ये इन्होंने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। ये तब तक बाइंड रहेंगी। अब बाइंड कब तक रहेंगी, दे रिमेन इन बाउंड स्टेट, दे रिमेन इन बाउंड स्टेट until synthesis of protein is accomplished। Plus they keep protein unfolded until that time। ठीक है, समझ आई स्पेलिंग की, नहीं समझ आई फिर एक दफ़ा देख लें। उसका कहने का मतलब ये है कि हमने पहले बात की कि बाइंड करती है हाइड्रोफोबिक रीजन्स के साथ। ठीक है ना, एक्सटेंडेड पोलीपेप्टाइड के बाइंड करती हैं। तो ये बॉन्ड स्टेट में तब तक रहती हैं जब तक कि
बॉन्ड स्टेट में रहेंगी तो फिर ये प्रोटीन को क्या रखेंगी, अनफोल्डेड फॉर्म में रखेंगी, उसे फोल्ड नहीं होने देंगी, ठीक है। तो वो बॉन्ड उस जैसे वो पॉलीपेप्टाइड के हाइड्रोफोबिक के साथ बाइंड करेंगी तो वो प्रोटीन को अनफोल्डेड रखेंगी। तो अनफोल्डेड तब तक रहेंगी जब तक कि एक प्रोटीन की सिंथेसिस अकम्प्लिश नहीं हो जाती, ठीक है ना। जब उसकी सिंथेसिस कंप्लीट होगी फिर वो जो फोल्डिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। पहले कैपरॉन्स का काम यह है कि उसे अनफोल्ड रखना है उसने हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ कंबाइंड करके, ठीक है ना। तो ये हो गया कि कुछ का ये काम है, और बाकियों का क्या काम है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, हमने अब बात की सम की। अब जो बाकी प्रोटीन्स थी, जो अदर प्रोटीन्स हैं, अदर कैपेरॉन प्रोटीन्स हैं, कैपेरॉन्स ही कह लो उन्हें, अदर कैपेरॉन्स हैं, उनका क्या काम है। उनका ये काम है कि उन्होंने एक केज लाइक मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। एक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है जिसकी 2 स्टैक्ड रिंग्स हैं, ठीक हो गया, डन हो गया। उसने केस लाइक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाना है जिसकी 2 स्टैक्ड रिंग्स हैं, राइट। ये चीज भी क्लियर हो गई है। अब ये जो हमने पीछे पढ़ा के कुछ प्रोटीन जो है उन्हें अनफोल्डेड रखती हैं जब तक कि उसकी सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो जाती, और वो जो अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन कह लें या उसे कह लेंगे पार्शली फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है, पार्शली फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या कहती हैं। उनका भी तो कोई रोल होगा ना, उन्हें अनफोल्डेड क्यों रखा। वो फोल्डेड जो है, अनफोल्डेड फॉर्म या पार्शली फोल्डेड फॉर्म, वो क्या करती हैं, वो केज के अंदर एंटर होती हैं। दे एंटर इनटू केज, ये केज के अंदर एंटर होती हैं। और फिर क्या करती हैं, फिर इनका आखिर में काम यही है कि उन्हें हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ कंबाइन करना है। तो वो केज के अंदर जो है वो हमारे पास एंटर होके तो अपना अगला काम सा अंजाम देती हैं कि वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के साथ बाइंड करती हैं। वो बाइंड करती हैं सेंट्रल कैविटी के साथ। अब बाइंड कैसे करेंगे, थ्रू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, ठीक है ना। तो ये बात कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना इस तरह से हो गई, इन्होंने बाइंड किया तो फिर इस एज जब इसने बाइंड कर लिया हाइड्रोफोबिक तो फिर क्या होगी, प्रोटीन फोल्ड होती जाएगी, उनकी कंप्लीट फोल्डिंग होती जाएगी कंप्लीट, और फिर रिलीज भी होते जाएगी। जैसे फोल्ड उसके बाद रिलीज भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस इसने कंप्लीट कर दिया, कैपेरॉन्स का ये सारा काम था फोल्डिंग, ठीक है। अब ये भी हमने देखना है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दी हुई है कि ये जो हमारे पास सारा प्रोसेस पार्शली फोल्डेड टू फोल्डेड में कन्वर्ट कराने का, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाने के सारा प्रोसेस जो परफॉर्म कराती हैं वो हमारे पास होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेसिफिक, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, अब देखिएगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल HSP 60 हिटशॉक प्रोटीन 60 यहाँ पे यूज़ होती है। और दूसरी बात हमने पीछे बात की थी ना कि वो हमारे पास जो है वो सम ये काम करवाती हैं कि वो अनफोल्डेड फॉर्म में रखती हैं ये वो। तो यहाँ पे एग्जांपल हम आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो यूज़ होती हैं वो हीट शॉक प्रोटीन्स 70 यूज़ होती हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल मस्ट करनी है। तो ये आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो आप अपने हमारे पास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और